Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. Today also we'll be continuing with antonyms only, and the reason that I am devoting so many sessions to antonyms is that I consider antonyms to be useful not only for the students but for all of us who want to learn and speak good English. So I'll be telling you some words and their meanings as well, so that your vocabulary might be enriched. So words भी करेंगे, उनके meanings भी करेंगे. So let's start. And the first word that I'll be taking up is a very easy one. Good, bad. So good is an adjective and the antonym will also be an adjective. And the next word is exhale, inhale. Now exhale is a verb और इसका जो एंटोनिम है वो भी एक वर्ब ही होगा, इनहेल. एक्सेल हम किसको कहते हैं? सांस के द्वारा किसी चीज़ को बाहर छोड़ने को हम क्या कहते हैं? एक्सेल. फॉर एग्जांपल वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी इनहेल ऑक्सीजन. क्लियर? इसी तरह से कुछ भी बाहर सांस के साथ छोड़ना. फॉर एग्जांपल द पीपल हु स्मोक एक्सेल स्मोक, वो धुआं बाहर छोड़ते हैं. सो वर्ब्स हैं ये दोनों. और नेक्स्ट वर्ड हम जो करेंगे दैट इज़ एक्सक्लूड, और इसका जो एंटोनिम है वो क्या है? इंक्लूड. नाउ एक्सक्लूड हम किसको कहते हैं? किसी को बाहर करना किसी चीज़ से. फॉर एग्जांपल यू मे बी गोइंग फॉर अ पिकनिक एंड यू माइट एक्सक्लूड समबडी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द पीपल हु आर गोइंग. कि किसी को बाहर कर देना उस लिस्ट में से, एक्सक्लूड कर देना, या किसी को ग्रुप में से बाहर कर देना, तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सक्लूड. और इंक्लूड क्या है? ऑपोजिट है. इंक्लूड का मतलब क्या है? किसी को शामिल कर लेना. क्लियर? सो बोथ आर वर्ब्स. नेक्स्ट इज एक्सटिंग्विश, किंडल. अगेन बोथ आर वर्ब्स. एक्सटिंग्विश किसको कहते हैं? आग को बुझाना. सो आई एक्सटिंग्विश्ड द फायर. और किंडल क्या है? किसी चीज़ को आग लगाना, to set something to fire. Okay, so extinguish and kindle. Next word is fair, foul. अब fair और foul क्या है? Both are adjectives. और दोनों का मतलब क्या है? fair का meaning क्या है? कि something that is honorable, something that is honest. For example, he earned wealth through fair means. कि उसने मेहनत से और ईमानदारी से अपने पैसे अगर कमाए हैं तो वो फेयर तरीके हैं, फेयर मीन्स हैं. और फाउल मीन्स उसका विपरीत है, उसका ऑपोजिट है. सो फाउल का मतलब क्या होता है? बेईमानी के साथ, गलत तरीके के साथ. सो फेयर एंड फाउल, एंड बोथ आर एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट वर्ड इज इनॉर्मस और बिग. इनॉर्मस और बिग. बिग एज वी ऑल नो, इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग, जो ज़्यादा ही बड़ा है. और दोनों का एक ही एंटोनिम है, वो क्या है? स्मॉल. नेक्स्ट इज अर्ली, लेट. सो जो अर्ली क्या है? पहले, और लेट क्या है? देरी से. सो अर्ली और लेट, एंड बोथ आर एडजेक्टिव्स ऑल्सो एंड एडवर्ब्स ऑल्सो. सो अर्ली और लेट. सो नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट रो. सो फर्स्ट वर्ड इज फुलिश. नाउ फुलिश मीन्स बेवकूफ़ी से भरा हुआ. एंड फुलिश क्या है? फुलिश इज़ एन एडजेक्टिव. फुलिश, और इसका जो एंटोनिम है वो क्या है? वाइज. जिसमें कि विजडम है, सयानापन है, उसको हम क्या कहते हैं? वाइज. फुलिश, वाइज, एंड बोथ आर एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट वर्ड इज़ फाइंड, लूज. सो फाइंड हम किसको कहते हैं? किसी चीज़ को ढूंढ लेना. और लूज़ हम किसको कहते हैं? किसी चीज़ को गंवा लेना. फाइंड, लूज, एंड बोथ आर वर्ब्स. सो एक चीज़ इसमें दिमाग में रखनी है, बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल मेकिंग दिस मिस्टेक. सो लूज़ के स्पेलिंग्स जब हम ये क्या है? इट इज़ अ वर्ब ओनली. और इसके स्पेलिंग्स क्या हैं? LOSE, ना कि LOOSE. सो आई हैव सीन मैनी पीपल मेकिंग दिस मिस्टेक. डू नॉट लूज़ योर कीज़. और लूज़ क्या है? यहाँ पर वर्ब है, और इसके स्पेलिंग्स क्या होंगे? LOSE, ना कि LOOSE.
क्योंकि वो जो LOOSE है उसका मीनिंग क्या हो जाता है, ढीला, और वो क्या है, वो एडजेक्टिव है, कहीं कहीं पर वो एडवर्ब भी है, और उसकी जो इवन स्पेलिंग्स आर ऑल्सो डिफरेंट एंड इवन द प्रोनाउंसिएशन इज़ डिफरेंट। इसकी तो लूज है ना, जेड से ज की साउंड आती है, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, लूस, स की आवाज़ है, लूस। क्लियर, शी इज़ वेयरिंग लूस क्लोथ्स, सो वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। सो डू नॉट कंफ्यूज दिस। नेक्स्ट वर्ड इज़ फर्स्ट लास्ट। फर्स्ट मीन्स सबसे पहला, लास्ट मीन्स सबसे आखिर वाला। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रीडम, कैप्टिविटी, एंड बोथ आर नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। फ्रीडम क्या होता है, आज़ादी, और कैप्टिविटी क्या होती है, गुलामी। किसी को जैसे उसके में कहीं पर बांध कर रखना, कैप्टिविटी में रखना, बंद करके रखना, सो दैट इज़ कैप्टिविटी, फ्रीडम, कैप्टिविटी। और नेक्स्ट इज फेलियर, सक्सेस। अगेन बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। फेलियर क्या होता है, असफलता, और सक्सेस क्या है, सफलता। नेक्स्ट वर्ड इज फ्राउन, और इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, स्माइल। नाउ फ्राउन हम किसको कहते हैं, जबकि कोई जैसे किसी के माथे पर नाराज़गी की लकीरें पड़ जाती हैं तो हम क्या कहते हैं, दैट द पर्सन इज़ फ्राउनिंग। So frown is basically the lines of displeasure, vertical lines that may appear on the forehead of a person who may be displeased about something or he may be worried over something. So जो लकीरें आ जाती हैं, जिसको कि हम हिंदी में तेवर कहते हैं, पंजाबी में हम उसको त्यूड़ी कहते हैं, जो लाइंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्राउन। और यहाँ पर इसको हम एज वर्ब भी इस्तेमाल कर रहे हैं और एज नाउन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। स्माइल क्या है, मुस्कुराहट, और इसका वर्ब क्या है, मुस्कुराना। सो फ्राउन एंड स्माइल। नेक्स्ट वर्ड इज गेन, लॉस। अब यहाँ पर गेन को हम किस तरह से लेंगे, एज अ नाउन, और इसका जो ऑपोजिट है वो क्या है, लॉस। नाउ लॉस इज द नाउन फॉर्म ऑफ लूज ओनली। सो गेन मीन्स फ़ायदा, नफ़ा, और लॉस क्या, फ्रेंडली, एंड द एंटोनिम इज हॉस्टाइल। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेंडली। फ्रेंडली क्या होता है, जो कि दोस्ती से भरा हो, जैसे कि हम कहें आई हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद हिम। और हॉस्टाइल क्या है, जिसमें के दोस्ती ना हो, जिसमें के डिसलाइक हो और थोड़ी दुश्मनी की भावना हो, तो हम क्या कहेंगे, हॉस्टाइल। जैसे हम कहें दैट वी हैव अ हॉस्टाइल नेबर, क्लियर। सो इसमें नेबर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और ये क्या है, ये दोनों क्या हैं, दीज आर एडजेक्टिव्स। सो फ्रेंडली एंड हॉस्टाइल। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रूगल, और इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, एक्स्ट्रावेगेंट। नाउ फ्रूगल क्या होता है, जो कि बहुत ही सोच समझ के खर्चा होता है, जिसमें उसको हम क्या कहते हैं, फ्रूगल। और एक्स्ट्रावेगेंट क्या है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, जैसे हम कहें ही हैज़ अ फ्रूगल स्टाइल ऑफ लिविंग। सो एडजेक्टिव है ये, ही इज़ फ्रूगल बाय नेचर। अगर हम कहें ही इज़ फ्रूगल बाय नेचर, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि वो बहुत सोच समझ के खर्चा करता है। हम इसमें एक वर्ड होता है हिंदी का, मितव्ययी, जो कि ज़्यादा खर्चा नहीं करता है, वो क्या होता है, फ्रूगल। और इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, जो फजूल खर्ची करता है। और नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रीक्वेंट, और इनका जो एंटोनिम है वो क्या है, सेल्डम और रेयर। फ्रीक्वेंट क्या होता है, जो कि काफ़ी बार आता हो, जैसे ही इज़ अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू आवर प्लेस। सो एडजेक्टिव है ये। और इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, सेल्डम, रेयर। सो सेल्डम क्या है, कभी कभार, रेयर मीन्स बहुत कम। और बोथ द वर्ड्स सेल्डम एंड रेयर दे शेयर वन एंटोनिम ओनली, और वो क्या है, फ्रीक्वेंट। नेक्स्ट वर्ड इज फॉर्मर, एंड द एंटोनिम इज लाटर। नाउ फॉर्मर क्या होता है, पहले वाला, और लाटर क्या है, बाद वाला। सो इसको हम किस तरह से समझेंगे, जैसे कि एक सेंटेंस में टू पर्सन्स आर मैंशनड, मतलब
दो सब्जेक्ट्स हैं या टू पर्सन्स आर मैंशनड और टू थिंग्स आर मैंशनड और टू ग्रुप्स आर मैंशनड, उनमें जो पहले वाला व्यक्ति है, पहले वाली चीज़ है, पहले वाला ग्रुप है, वो क्या है, वो फॉर्मर है, और जो बाद वाला है वो क्या है, लाटर है। जैसे कि मोहन एंड श्याम appeared for the interview. The former was selected while the latter was rejected. इसमें अब फॉर्मर हम अगर ऐसे बोलेंगे तो हमें क्या समझ आ जाएगा कि अगर मोहन और श्याम अपीयर हुए तो फॉर्मर इसमें क्या है, मोहन जो सेंटेंस में पहले आ रहा है, और श्याम क्या है, लाटर। सो हमें क्या समझ आ जाएगा दैट मोहन वॉज सेलेक्टेड फॉर दैट जॉब एंड श्याम वॉज रिजेक्टेड। सो जो सेंटेंस में पहले आए वो क्या है, फॉर्मर, जिसका स्थान दूसरा है सेंटेंस में वो क्या है, लाटर। नेक्स्ट वर्ड इज फॉरेन, नेटिव। सो फॉरेन क्या है, विदेशी, और नेटिव क्या है, उस जगह का। जैसे हम कहें दिस प्लांट इज़ फॉरेन टू दिस एरिया, कि वो इस एरिया में नहीं उगाया जाता, और अगर हम कहें दिस प्लांट इज़ नेटिव टू दिस एरिया, कि यहाँ का ही है, इस एरिया का ही है। सो फॉरेन एंड नेटिव। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्यू, कम, मैनी मीन्स बहुत सारे, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट वर्ड इज जेनरस एंड द एंटोनिम इज मीन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेनरस? जेनरस क्या होता है, जो कि बहुत बड़े दिल वाला हो। जैसे हम कहें ही इज़ जेनरस विद हिज मनी, ही इज़ जेनरस विद हिज टाइम, कि वो जो दिल खोल के खर्चा करता है, दिल खोल के दूसरों को समय भी देता है, तो हम कहेंगे ही इज़ जेनरस विद हिज टाइम। जो दिल खोल के दूसरों पर खर्चा करता है, ही इज़ जेनरस विद हिज मनी। एंड द ऑपोजिट इज़ मीन। मीन क्या होता है, छोटे दिल वाला, जो कि खुलदिला ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, मीन। एंड बोथ आर एडजेक्टिव्स। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट रो, और नेक्स्ट रो में ये देखो, फर्स्ट वर्ड इज़ गिल्टी। अब गिल्टी हम किसको कहते हैं, जो कि कसूरवार है। जैसे हम कहेंगे ही इज़ गिल्टी ऑफ द मर्डर, ही इज़ गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, कि उसने ये मर्डर किया है या उसने ये चोरी की है। सो गिल्टी क्या होता है, कसूरवार, और इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, इनोसेंट। सो मैनी ऑफ अस स्पीक इट लाइक इनोसेंट, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ इनोसेंट। सो इनोसेंट क्या होता है, जो कि बेकसूर है। सो उसको हम क्या, जैसे ही इज़ इनोसेंट ऑफ द क्राइम, कि उसने नहीं किया है वो जुर्म। सो एंड बोथ आर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रेटेस्ट, सबसे ज़्यादा, और लीस्ट क्या है, सबसे कम। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रोथ एंड द एंटोनिम इज़ डिक्लाइन, डिके। सो ग्रोथ क्या है, किसी चीज़ का बढ़ना, सो नाउन है ये, और इसका जो अपोजिट है डिक्लाइन। डिक्लाइन क्या है, किसी चीज़ का गिरना, गिरावट होना किसी चीज़ में, उसकी क्वालिटी जैसे नीचे जानी, तो वो क्या है, क्षय होना किसी चीज़ का। सो वो क्या है, डिक्लाइन और डिके। और अगर ये एज वर्ब आएगा तो वो क्या होगा, ग्रो, और ये दोनों सेम ही रहेंगे, इनके वर्ब फॉर्म भी यही आएगा, डिक्लाइन और डिके। सो ग्रो अगर आ गया तब भी आपने डिक्लाइन और डिके लिखना है, और अगर ग्रोथ आ जाए तब भी डिक्लाइन और डिके ही लिखना है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रीव एंड द एंटोनिम इज़ रिजॉइस। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीव? ग्रीव क्या होता है, शोक मनाना। ही इज़ ग्रीविंग ओवर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, शोक मना रहा है, और ये क्या है, एक वर्ब है। और इसका जो अपोजिट है वो क्या है, रिजॉइस। रिजॉइस क्या है, उत्सव मनाना, क्लियर, कि किसी चीज़ का खुशी मनाना। सो ग्रीफ से है ग्रीव, और जॉय से है रिजॉइस। सो अगर इनके नाउन फॉर्म आ जाए तो ग्रीफ, GRIEF, और ऑपोजिट क्या होगा, जॉय। सो बोथ आर नाउन्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ जाइगेंटिक, और इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, स्मॉल और टाइनी। जाइगेंटिक क्या होता है, जो कि आकार में बहुत बड़ा है। जैसे हम कहीं लिव्स इन अ जाइगेंटिक हाउस, और इसका ऑपोजिट क्या है, स्मॉल, ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, टाइनी हाउस। नाउ जाइगेंटिक वर्ड कहाँ से आया है, जाइंट से। जाइंट क्या होता है, दैंत, दैत्य, राक्षस। सो सचमुच की कोई करेक्टर नहीं है, ये पुरानी कहानियों में आपने, सो जाइंट इज़ अ मिथिकल करेक्टर। सो हमारी पुरानी मिथ्स में पाया जाता था दैत्य, जो कि राजकुमारी को उठा कर ले जाता था, किडनैप कर लेता था, और उसको किसी जगह पर बंदी बना कर रखता था। सो इस तरह की कहानियाँ आपने भी पढ़ी होंगी। एंड देन द प्रिंस कम्स एंड रेस्क्यूज़ द
प्रिंसेस इन डिस्ट्रेस। सो हमने ये कहानियाँ पढ़ी हुई हैं, उसी से ये है जाइगेंटिक। सो जाइगेंटिक इज़ एन एडजेक्टिव वाइल जाइंट इज़ अ नाउन। सो जाइगेंटिक क्या होता है? जो कि बहुत बड़ा है। ही लिव्स इन अ जाइगेंटिक हाउस, सो एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ग्रेजुअली, क्विकली। ना ग्रेजुअली क्या होता है? जो कि हो रहा हो कोई काम पर धीरे धीरे हो रहा हो। और क्विकली क्या है? एकदम से। सो ग्रेजुअली क्या है? जैसे हम कहें द सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग ग्रेजुअली, कि स्थिति आगे से इम्प्रूव हो रही है, पर कैसे हो रही है? धीरे धीरे। और क्विकली क्या है? जो कि जल्दी जल्दी हो जाए। सो नेक्स्ट इज, सो ये क्या है? दोनों एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट इज जेन्युइन, काउंटरफीट। सो जेन्युइन क्या होता है? जो कि असली हो। जैसे मैं कहूँ आई हैव अ जेन्युइन रोलेक्स वॉच, मतलब रियल वाली है। और काउंटरफीट क्या है? नकली। सो दीज आर एडजेक्टिव्स। और अब हम आए जाइंट और ड्वार्फ। सो जाइंट क्या होता है? जो कि दैत्य है, बहुत ही आकार में बड़ा है। अगेन नॉट रियल, कहानियों में, पुरानी कहानियों में, फेरी टेल्स में भी हुआ करता था जाइंट, बहुत ही ज़्यादा बड़े आकार का। और ड्वार्फ उसका ऑपोजिट है। ड्वार्फ क्या है? बौना, छोटे आकार का। एंड बोथ आर मिथिकल करेक्टर्स दैट वर फाउंड इन द अर्लियर मिथ्स, द मिथिकल स्टोरीज, द फेरी टेल्स। और उनमें ये पाए जाते थे, जाइंट और ड्वार्फ। So now I have come to the end of my session and I hope you have liked it. If you have liked it, please give it a like and please subscribe to this channel for further such videos in future. So thank you very much. See you.